8 ग्रेड कक्षा 7 विज्ञान पाठ 10 जीवों में श्वसन के अंतर्गत हम आते हैं। प्रश्न 1 लेते हैं कि काकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर देना है कि काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। इन्हीं से श्वसन होता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो इसका जवाब देना है कि अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती। तालिका बनाकर लिखना है। इसमें जी तालिका पहले से बनी हुई है तो लिखना है बैठकर पढ़ते हैं सामान्य, दौड़ते समय तीव्र, सोते समय सामान्य, सीढ़ी चढ़ते समय तीव्र हो जाती है। अगला प्रश्न है डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों। तो डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर सांस लेती है और गैस विनिमय के लिए पानी की फुहार छोड़ती है। अगला प्रश्न है कि जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। तो जब हमें नींद या झपकी आती है तो श्वसन दर कम हो जाती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसी कारण हमें जम्हाई आती है। अगला प्रश्न है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन को समझाइए। तो अंतःश्वसन क्या होता है कि अंतःश्वसन ऑक्सीजन से समृद्धि वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है और उच्छ्वसन मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह श्वसन प्रक्रम सतत चलता रहता है। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो वायवीय श्वसन में लिखना है कि कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन में लिखना है कि जब कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रियाविधि में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक है। तो इसको लिखना है जी श्वसन की क्रियाविधि में एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आकार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है और उच्छ्वसन के समय डायाफ्राम अपनी ऊपर की ओर अर्थात अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन का नामांकित चित्र बनाइए और प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो जी किताब में बना हुआ है, इधर से अलग से भी बना सकते हैं ऐसा कि इसमें एक मानव का चित्र बनाना है और लिख देना है नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, डायाफ्राम और पसलियाँ। और इसमें अलग से जगह बनी हुई है तो यही सारे नाम यहाँ पर उतार देने हैं। अंगों के नाम ये इधर से धीरे धीरे कंटिन्यू जो लिखे हैं यहीं पर पुनः उतार देने हैं। अब देखिए इधर लिखा है कि पादपों में श्वसन को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये पाठ में ये फोटो बना हुआ है, इसमें मृदा के कण दिखाए गए हैं दाने दाने के और इसमें एक मूल रोम दिखाया गया है यानी जड़ का। और यहाँ उसमें बीच में हवा कैसे भरी रहती है, इनको वायु कोश अथवा वायु अवकाश बोलते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ये ऐसा फोटो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें, इसमें फिर से देख लीजिएगा और नहीं तो इसी से उतार लेना है। थोड़ा सा लिख देने कुछ शब्द कि अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित, मूल माने जड़, मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं जिससे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। इस तरह ये पाठ पूरा होता है।